किसानों के अधिकारियों के साथ बैठक अब खत्म हो गई है और इसी पर अब प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। फाइनेंस कमिश्नर वीएस कुंडू की ओर से सीधे सुनवाते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। सेंटर में आइए, चलो का निवारण करने के लिए सरकार अपना पूरा प्रयास करेगी। सर, गन्ने को लेकर के क्या आश्वासन दिया है? गन्ने के विषय को लेकर क्या आश्वासन दिया? उसमें आश्वासन ये दिया है कि क्योंकि बहुत से बकाया पिछले सालों के अभी बचे हुए हैं, तो इस साल जब मिल चलेगी तो चीनी की सेल से जो पैसा आएगा मिल के पास, सबसे पहले जो बकाया है उसका भुगतान किया जाएगा और इस साइकिल को मेंटेन करते हुए, मिल को चलाते हुए जल्दी से जल्दी सारे किसानों को भुगतान किया जाएगा। सबसे पहली प्रायोरिटी भुगतान की किसानों के लिए दी जाएगी और उसके बाद जो इरडी का पैसा है या सरकार का पैसा है वो जब भी ये किसानों के बकाया पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद किसानों की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। इनके ऊपर कार्रवाई करके खाली करवाया जाए, उसको हम आज ही रोकते हैं और आने वाले सत्र में नज़दीक भविष्य में इसका एक बहुत ही उचित रास्ता निकाल करके, जो हमारी मांग थी कि इनको मालिक बनाया जाए, विधानसभा के सत्र में ये बात रख के एक नए कानून बना करके इनको मालिक बना दिया जाएगा। जो अड़चने आ रही हैं, जो कानूनी अड़चने आ रही हैं, इसके लिए हमारा समय लग रहा है, इसलिए हमारे कुछ समय चाहिए। हमने कहा मुख्यमंत्री जी कोई बात नहीं, समय आप मांग रहे हैं तो आप कार्रवाई रोक दीजिए, समय किसान दे देगा, मगर ये जो 3-3 पीढ़ी से किसान इस ज़मीन पे बैठे, इसको खाली करवाना उचित नहीं है। तो हमारी इस बात के ऊपर सहमति हुई है। सेकंड पॉइंट, इसके अलावा बाकी दूसरी बातें हमारी जो प्रशासनिक सत्र की थी, जैसे मुआवजे की थी, पुराना मुआवजा उन्होंने कहा जल्दी रिलीज करेंगे। नई गिरदौरी की जो बात थी, वह जो हमारी फसलें मर गई हैं, धान की है, नरमा की है, जलभराव हुआ या बौनी बीमारी का हुआ, वो प्रोसेस में है। एसीएस साहब ने हमारे को आश्वासन दिया है कि हम जल्दी ही इसके बारे में निर्णय लेंगे कि कितनी फसलें मारी गई, उनको किस हिसाब से मुआवजा दिया जाए। इसके अलावा सर लंपी स्कीम जो लंपी की जो बात हुई उस समय मैं गया हुआ था, डॉक्टर साहब बता देंगे। लंपी उसमें स्कीम में तो यही हुआ कि जो तो बीमा हुआ था वो तो बीमा वाला तो हो जाएगा, लेकिन बाकी का सर्वे कर रहे हैं, उनको कंपेंसेशन देने के लिए उनके विचाराधीन है। ये उन्होंने आपकी जो ये बातचीत हुई इसके बाद आपका देखिए शुगर मिल का भी, शुगर मिल का इशू भाई अमरजीत बताएंगे, वो भी काफी खुल के हुआ है नारायणगढ़ शुगर मिल का। देखिए अभी सकारात्मक बातचीत हुई है, हम अपने धरने पर जा रहे हैं, वहाँ किसान भाइयों को सारी बात बताएंगे, वहाँ बैठ के ही निर्णय लेंगे आगे की जो रणनीति। आपने सर एक बात कही थी धरने पर कि हम यहाँ पर कुछ न कुछ लेने के लिए आए हैं, लेकर के जाएंगे, क्या लेके जा रहे हैं हम आप यहाँ से? अगर हम बात करें, देखिए हम अगर सही मायने में बताएं बहुत कुछ लेके गए हैं, खाली नहीं है। कल तक का माहौल क्या था कि हम अपने डिस्ट्रिक्ट में कहीं पर ज्ञापन देते थे, रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाता था। कल तक हम कोई आंदोलन करते थे, वो करके चले जाते थे। आज हमारी सरकार से बात हुई है, खुल के हमने उनके बारे में पता चला है क्या कर रहे हैं, और हमने जिस बातचीत की बात करी है, जो हमने सरकार के अफसरों का रुख देखा, मुख्यमंत्री का रुख देखा, तो हमारे आज ज़्यादातर पॉइंटों पर, कुछ पॉइंटों पर हमारी काफ़ी बहस हुई है, मगर ज़्यादातर पॉइंटों पर सकारात्मक रुख रहा है। हमें देखिए देने वाला जब कहे मैं 5 दिन में 4 दिन में दे दूँ, समय तो देना ही होता है 5-4 दिन। मुख्यमंत्री से मुलाकात हो ना, उनका आश्वासन मिलने से आप संतुष्ट हैं? देखिए पॉजिटिव जो रास्ता निकला ना, एक हम सड़क पे लड़ रहे हैं, सरकार हमारे से बात नहीं कर रही, कोई रास्ता नहीं था, सरकार ने हमारे को बुलाया, हमने अपनी बात रखी, एक रास्ता तो निकला आगे। जिन किसानों को उजाड़े का डर, हाँ जी, जिन गन्ने की पेमेंट पे काफी बहस हुआ है, वो प्राइवेट शुगर मिल है। सरकार ये कहती है बार-बार कि एक सरकारी शुगर मिल की पेमेंट तो है नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं है, टेक ओवर सरकार ने कर रखा है। उन्होंने कहा कि उस शुगर मिल को काफी देनदारियां हैं,
बिजली की महकमे की भी काफ़ी देनदारी, सरकार की भी काफ़ी देनदारी है। जो भी आमदनी शुगर मिल को होगी सबसे पहले हम किसान को ही पैसा देंगे, उसके बाद, क्योंकि अभी तक तो सरकार अपना पोथा पूरी करे थी, बिजली विभाग सेंटर का विभाग है वो अपना वो लगा रहा था कि मेरे पैसे पहले मिलने चाहिए। अब सरकार ने कहा कि पहले हम किसानों को पैसे देंगे, उसके बाद सारी बातें होंगी। जो 8 तारीख वाला लेटर है उसे कैंसिलेशन का भी कोई लेटर जारी होगा? नहीं का वो कार्रवाई रोक दी गई है। देखिए बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, कार्रवाई रोक दी गई। सुरेश नोट। तो कई मांगों पर सहमति बनी है, सीएम से मिला है प्रतिनिधिमंडल जी। मंत्री जी से बात हुई, जुमला मालकान जमीनों पर बकाया मुआवजे पर, आगे जो फसलें खराब हुई उनके मुआवजे पर, और हमारी लंपी जो बीमारी आई हुई है उस पर, नारायणगढ़ शुगर मिल के मुद्दे पर, यानी किसानों की बहुत सी समस्याएं। मामलात भूमि के मुद्दे पर क्या बात? से संतुष्ट है? मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आश्वस्त किया है कि जल्दी ही हम सत्र में कानून लेकर के आएंगे, और इन जो किसान हैं इनके ऊपर जो 70 साल से तलवार लटकी हुई थी, इनका एक ऐसा आसान कानून लेकर, जो जमीन है अगली रणनीति क्या है? देखिए अभी तो हम यहाँ बातचीत से निकले ही है, अभी हम जाएंगे अपने किसान भाइयों के बीच में, वहां जाकर के अपनी बात बताते हैं। जिलों पे लड़ाई लड़ रहे थे, आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं, आपका जो मसला है वो हल हो? अरे चंडीगढ़ हमारी राजधानी है, अगर हमारी सुनाई नहीं होगी तो चंडीगढ़ ही आएंगे, और कहाँ आएंगे? और नहीं सुनेंगे तो सड़क पे जाएंगे, सुनेंगे तो भाई हम अपनी बात सुना ही रहे हैं। जी, तो आज की जो मुलाकात है आपकी, उससे आप ये मानते हैं कि सरकार तक आपकी बात पहुंच गई है और आप संतुष्ट हैं? मेरे संतुष्ट होने ना होने से फर्क नहीं पड़ता, हम किसानों से बात करते हैं। हाँ, बातचीत ऐसे माहौल में हुई है जैसे एक पंचायत में बात होती है ना, बिल्कुल ओपन माइंड से, फ्रेश माइंड से बात हुई है। सरकार और किसान नेताओं की बातचीत हो चुकी है। बात करने के लिए सुरेश कोथे हमारे साथ मौजूद है। कोथे साहब, जो बातचीत हुई है सरकार से, कितना संतुष्ट है? मेरी व्यक्तिगत बात ले रहा है या किसानों की बात? किसान संगठनों की जो बात, हमारा कोई व्यक्तिगत नहीं होता, हम वो भाषा बोला करा जो किसान हमारे किसान सुनना चाहें। हम अपने किसानों में बात रखेंगे। मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छे माहौल में बात हुई है। मुख्यमंत्री जी ने, मामलात भूमि का बड़ा मुद्दा था, मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे को बात कही वो राजनीतिक बात नहीं थी, मैं सिर्फ आपको ये बात बताऊं, वो एक पंचायती बात। मामलात भूमि के मुद्दे पर क्या बात? शामलात भूमि अलग चीज होती है, आप पहले उसको टेक्निकल में जाइए। जुमला मालकान, मुश्तरका मालकान और शमलात भूमि अलग होती है। दे शमलात अलग चीज है, आपका आबादकारी, भुट्टाकारी, आपकी ड्योली की जमीन, ये अलग चीजें होती हैं। शमलात भूमि होती है गांव की छोटी हुई, मुश्तरका मालकान होती है जो किसानों के खाते से कट के इकट्ठी हो। से क्या कहा गया कि नया सेशन बुलाया जाएगा, जो पुराना पत्रकार साहब ने यही कहा कि नया जब सत्र आएगा हम इसके लिए कोई अच्छा कानून लेकर के आएंगे। उनको लेकर क्या आगा? बाकी जो डिमांड थी आपकी, कुछ मुद्दे पर लंबी चौड़ी बहस भी हुई, कुछ बहुत से पहली बात में मान लिए गए, कुछ ऐसे भी मुद्दे हैं कि हम 100% संतुष्ट नहीं है, कुछ ऐसे भी है जिसमें 100% आंदोलन खत्म हो जाएगा। ये तो वो किसानों से बात करें। किसान देखिए, पॉजिटिव बातचीत किसान संगठनों और सरकार की ओर, संभावना ये है कि आज किसानों का जो आंदोलन है ये खत्म हो जाएगा। कैमरामैन तो यहाँ पर सरकार के साथ कई मांगों पर सहमति बन गई है। किसान नेताओं को आपने सुना, जिनकी ओर से बताया गया कि किस तरह से पूरी बातचीत हुई है, सकारात्मक पूरी बातचीत हुई, सरकार के सामने बात रखी, कई मांगे मानी गई हैं।